नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अग्निवीर की आर्मी की भर्ती सभी राज्यों के लिए निकल करके आ चुकी है 8वीं 10वीं और 12वीं पास के लिए। लेकिन इसी बीच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं कर रही है अगर आप यहाँ पर अग्निवीर का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा और आपका एक साल यहाँ पर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपसे कोई कंफ्यूजन और आपसे कोई गलती ना हो। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक छोटी घंटी होगी, उस घंटी को भी जरूर से दबा ले, ताकि आने वाले समय में आपको यहां पर इंडियन आर्मी डिफेंस जॉब की हर एक जानकारी सबसे पहले बिल्कुल सही सेटिंग मिल सके। चलिए हम न्यूज की ओर बढ़ते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से। तो देखिए, इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर बहुत सारी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है एक ही साथ, और हर एक राज्य की भर्ती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यहां पर सबकी भर्ती जो है आ चुकी है। और इसमें सबसे पहले इस बार एग्जामिनेशन यानी कि आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिया जाएगा, और ये जो है 17 अप्रैल से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्म को भरने का सपना लेकर के बैठे हैं और अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हैं तो यहां पर आपको पता होगा कि रिकरेक्शन का कोई चांस इसमें रहता नहीं है, और आपका पूरा का पूरा एक साल यानी एक ईयर जो है यहां पर बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे यहां पर इस फॉर्म को भर रहे हैं, सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखना है। इसमें बोला गया है कि आपका जो यहां पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th के मार्कशीट या फिर जो भी 10th 12th का मार्कशीट है उसमें, और साथ ही साथ यहां पर जो आपका आधार कार्ड है उसमें दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों में कोई अलग यहां पर डिस्क्रिपेंसी नहीं चलेगी, दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा आपका नाम जो 10th के मार्कशीट में है और जो आधार कार्ड में है वो भी दोनों का दोनों एक एक वर्ड सेम होना चाहिए, यहां तक कि एक अक्षर भी वहां पर चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज सबसे पहले बोला गया है। उसके बाद बोला गया आपके फादर मदर का जो नेम है वो भी जो है सही और मैच करना चाहिए, इसका भी आपको यहां पर ख्याल रखना है। और सबसे ज्यादा जो यहां पर कह सकते हैं बच्चे रिजेक्ट होते हैं, यही वो मेन कारण होता है जिसमें यहां पर रिजेक्शन आता है, पहला। और दूसरा यहां पर यह है कि अगर आप अपने आधार कार्ड में फोटो अभी तक अपने बचपन का रखे हैं तो आज ही जाकर के इसको जो है नजदीकी आधार कार्ड या फिर डिजिटल प्रज्ञा केंद्र में जाके इसे चेंज करवा ले, ताकि आपको पूरा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अप टू डेट रहे और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप उसे अपडेट करा ले, नया फोटो भी आपका होना चाहिए। तो ये चीजें बेसिक है। और अगर आप 8 पास अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या फिर ब्लॉक आपका जो ऑफिसर है उसका वहां पर साइन किया हुआ होना चाहिए वो 8 के सर्टिफिकेट के ऊपर, तब भी वो मान्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी कोई अपडेट अगर निकल के आएगी चैनल पे मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।